हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। क्लैट 2021 पीजी का जो पेपर हुआ था, आज के इस सेशन में हम उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्लैट ने जो पेपर पूछा था अपना 2021 में वो किस पैटर्न पे पूछा था और हम क्लैट पीजी के 2022 के पेपर में किस तरीके का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एक बात था कि भैया 120 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, जो कि हम सबको पता है, और जिसका जवाब आपको 120 मिनट में देना था। पहले ऐसा भी था इस पेपर से 2021 से कि एसे राइटिंग भी होगी, लेकिन कोविड के चलते हुए एसे राइटिंग को हटा दिया गया था, जो सब्जेक्टिव पार्ट था। और इस साल भी टिल नाउ अभी तक क्लैट के द्वारा सब्जेक्टिव पार्ट को इंक्लूड करने का कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हम लोग मान के यही चलते हैं कि 120 क्वेश्चन अभी भी आने वाले हैं 120 मार्क्स के। सब्जेक्ट जो थे वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था। कुछ अलग सब्जेक्ट जो देखने को मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, आईपीआर, जूरिस्प्रूडेंस, और भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जो इसमें इंक्लूडेड थे। अब देखिए जो पेपर का एनालिसिस था कुछ इस प्रकार से किया गया है। हमारी टीम के द्वारा इस पूरे इसको रिकॉर्ड किया गया है, किससे सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या पूछा गया था, तो वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो ये एग्जाम था देखिए टोटल 34 पेजेस का पेपर था और डिफिकल्टी लेवल जो है इसकी मॉडरेट कही जा सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कहेंगे, बहुत ईजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट के आसपास ये पेपर था। इसमें 20 लीगल पैसेजेस आए थे आपके और हर पैसेज के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ज्यादा चीज जो देखने को मिली थी पूरे पेपर के अंदर की रीसेंट केस लॉस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक चीज देखो बहुत ही स्वाभाविक इस पेपर में देखने को मिली थी, जो क्लैट में अनाउंस भी पहले किया था कि हम रीसेंट केस लॉस पे काफी ज्यादा फोकस करेंगे 2021 से पहले। वो देखने को ये मिला था कि आपको जो ऑप्शंस भी दिख रहे थे ना, वो 2015-16 केसेस के जो साइटेशन थी 2015-16 इसके पीछे के बहुत कम देखने को मिल रहे थे। तो क्लैट ने जो है बहुत ज्यादा पीछे जो ट्रेडिशनल केस लॉज होते थे उस पर क्वेश्चन नहीं पूछे थे। इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट जो आए थे उसके ऊपर पूछे गए थे। अब जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है आपकी वो देखने को मिली और इजी टू मीडियम इसको आप मान सकते हो। 24.16% ऑफ द जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली बेस्ड ऑन लैंडमार्क एंड रीसेंट केसेस थे। मतलब अगर 100% का पेपर है उसमें से 24.16% पेपर जो है आपको डायरेक्टली जो है वो लैंडमार्क केसेस पे देखने को मिला था। ठीक है, और यहां पे देखिए कहा गया है कि though it may have come surprise to some students to find question related to code of criminal procedure in the exam paper, it did not catch us off guard completely। मतलब देखिए हमारी टीम ने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वैसे भी देखो उम्मीद रहती है कि आएगा आएगा आएगा, और पहले अगर आप क्लैट का देख लो तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी इन्हीं पे चलता था। लेकिन लास्ट टाइम जो है वो देखने को मिला और कनेक्ट करके पूछे जा रहे थे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से पूछा गया है या किसी आईपीसी पे ही डिपेंडेंट है, नहीं, यहाँ पे कनेक्टिंग भी देखे गए थे सब्जेक्ट्स के आपस के अंदर। अब देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जजमेंट बेस्ड, अगर हम क्लैट 2021 का पेपर देखें तो करीबन 29 क्वेश्चन जो हैं टोटल क्वेश्चंस में से आपको जजमेंट बेस पे क्वेश्चन मिले थे, डायरेक्टली लैंडमार्क जजमेंट्स पे क्वेश्चन मिले थे कि भैया फलाना केस था, इसमें से कौन सा केस रिजर्वेशन का नहीं है, कौन सा केस वुमेन को इक्वालिटी का नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले थे। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके 71। अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस देखते हैं 2021 का जो क्लैट का पेपर रहा था। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे ना वो 35 थे। मॉडरेट लेवल का पेपर था, 25 के आसपास आइडियल स्कोर माना गया था। जूरिस्प्रूडेंस में 7 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इजी लेवल के क्वेश्चन से बताए गए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पेपर था उसमें 12 क्वेश्चंस, मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट में से पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन देखे गए थे इजी के आसपास। फैमिली लॉ 12, मॉडरेट 8 नंबर इसका आइडियल माना जा रहा है। क्रिमिनल लॉ के 30 क्वेश्चन देखने को मिले, मॉडरेट बोला गया है, 24 के आसपास इसमें सही नंबर बोले गए। कंपनी लॉ के 6 इजी, 4 नंबर सही के आसपास। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के 12 इजी, 10 के आसपास सही नंबर। इन्वायरमेंट लॉ में 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले, इजी बताया गया है, 4 मार्क्स जो है वो आइडियल स्कोर था। ओवरऑल 120 का पेपर हो गया। अगर 90 के आसपास आपने स्कोर किया होगा तो आप लोग अच्छे एनएलयू में होंगे जो 2021 के बच्चे थे। और 2022 के लिए भी मेरा यही है कि 90 के आसपास का स्कोर जो है वो टॉप 6-7 एनएलयूज के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब अगर टॉप 3 एनएलयूज की बात आप करें तो 90 प्लस मान के चलो, 95 के आसपास का स्कोर दिमाग में रख के चलो, आप लोगों को टॉप 3 एनएलयूज मिल सकते हैं। आप पीएसयूज के अंदर भी जा सकते हैं। उसके बाद 80 प्लस में टॉप 10 एनएलयूज आपके आ जाएंगे और 73 प्लस में आपको पीछे के एनएलयूज भी मिल जाएंगे एलएलएम के लिए। बट फिर यही है कि कॉस्ट बेनिफिट है क्या, मतलब बहुत नीचे के एनएलयूज से अगर आप एलएलएम करने की सोच रहे हैं तो फीस पे करें, वहाँ पे 2 साल दें, तो इससे अच्छा कहीं और आसपास घर के दे लो। इट्स ऑल अप टू यू।
पर टारगेट आपका हमेशा 80 प्लस होना चाहिए, और मेरा मानना है कि 95 प्लस और 100 के बीच में लेके चलो, ठीक है। अब देखो इसमें आप एक चीज जो कर सकते हो, ये कर सकते हो कोई सब्जेक्ट जैसे जो आपको लग रहा है कि बहुत कम मार्क्स का आया है, जैसे कि इन्वायरमेंट लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, आप इसको पूरा का पूरा छोड़ भी सकते हो, सिर्फ केस लॉ जिसके पढ़ लो, ज्यादा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि उतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, आप उतना समय दे रहे हो, अच्छा वो कहीं और दे लो जो आपका वीक है। इट्स ऑल अप टू यू, आपको स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनानी है। और जो स्टूडेंट्स क्लैट एलएलएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको कुछ गाइडेंस मिले, उनको कोई हेल्प मिले, तो आप हमारा क्लैट एलएलएम का 2022 का चैंपियंस बैच चल रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और क्लैट 2023 के लिए भी हमने विजेता बैच स्टार्ट किया है पीजी के लिए, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। क्लैट 2023 भी दिसंबर 2022 में ही होना है, अनाउंस कर दिया है क्लैट ने, आपको पता होगा। तो उस हिसाब से आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिले, तो आप लोग हमारे इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं और इसमें इनरोल कर सकते हैं। दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्लैट 2022 का जो हमारा कोर्स है वो 4,999 का है। क्लैट 2023 का जो हमारा कोर्स है वो आपको पड़ता है 9,999 का। आप इन दोनों में इनरोल करने के लिए कर क्या सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे हमारे ऐप की लिंक है, आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में जाके आप हमारा कोर्स से इनरोल कर सकते हैं। आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है उस पर कॉन्टेक्ट करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्लस अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पे डेली क्विज होते हैं, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, आपको एग्जाम के बारे में आइडिया दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग डेस्कटॉप से विजिट करना चाहें तो वो लोग www.clackpoint.com पे जाके भी हमारे वेबसाइट पे इन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।